उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से कहर बरपाया हुआ है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड में हिजबुल्लाह की मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन हमले इजरायली सेना को दहला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अब इजरायली फौज हिजबुल्लाह से आर पार की लड़ाई में जाना चाहती है। और अगर ऐसा होता भी है तो उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने भीषण हमलों से आईडीएफ को छकाया हुआ है और अमेरिका भी इस बात को कह चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल को जंग बहुत भारी पड़ेगी। और अब हिजबुल्लाह के मौजूदा हमले इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने बेथ हिल्लेल बैरक्स पर आईडीएफ की साहेल बटालियन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तभी हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले के अलावा एलेथ हशहार, जो उत्तर पश्चिम साफेद में है, यहाँ पर आईडीएफ की एक बिल्कुल नई 91वीं डिवीजन के ऊपर आत्मघाती ड्रोन्स का एक जत्था दाग दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि यहाँ पर भी इजरायली सैनिक और उनके अधिकारी इकट्ठा हो रहे थे, जिन पर ये हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के ये ड्रोन हशहार इलाके में आकर गिरे हैं, जिनमें एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इराक की तरफ से भी इजराइल पर एक ड्रोन दागा गया था, जिसे हवा में ही मार गिराया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इजराइल का दूसरा ड्रोन लोअर गैलीली के आसमान में मार गिराया, जो एक संवेदनशील सैन्य अड्डे के पास मंडरा रहा था। आईडीएफ के मुताबिक ये ड्रोन लेबनान से इजराइल में घुसा था और उसे साखनीन इलाके में मार गिराया गया। बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में ये ड्रोन घुसा था, वहां पर इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल की एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री है और ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह का टारगेट यही कंपनी थी। और जब हिजबुल्लाह का ये ड्रोन इजराइल की सीमा में घुसा तो साखीम के पास हवाई हमलों के सायरन तो बजे ही, साथ ही लेबनान बॉर्डर से लगी सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराया गया।